अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददहु याहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्ना फ़िल हुतमति वमा अदराका मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दतु लती तत्तलिउ अलल अफ़िदह इन्नहा अलैहिम मूसदतुन फ़ी अमदिम मुमद्ददा। तर्जुमा। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो मुँह दर मुँह लोगों पर तानाज़नी करता है और पीठ पीछे बुराइयां करता है, जिसने माल समेट समेट कर गिन गिन कर रखा। वो समझता है इसका माल हमेशा इसके पास रहेगा। हरगिज़ नहीं, वो शख्स तो चकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। और तुम क्या जानो कि वो चकनाचूर कर देने वाली जगह क्या है? अल्लाह की भड़काई हुई आग जो दिलों तक पहुँचेगी, वो उस पर ढाक कर बंद कर दी जाएगी, इस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे सुतूनों में घिरे होंगे। इस सूरत के अंदर ख़ास तौर से दो लोगों का जिक्र करा गया है। एक वो जिसकी आदत होती है कि लोगों को बुरा भला कहना, लोगों के बारे में गलत ख्याल राय कायम करना, मुँह दर मुँह उनकी तौहीन करना और पीठ पीछे भी उनकी मुस्तकिल बुराइयाँ करना। दूसरे बख़ील लोग जो होते हैं, जो माल गिन गिन कर रखते हैं, उनके लिए वार्निंग दी गई है कि वो ऐसे सुतूनों में बंद कर दिए जाएंगे जो आग के होंगे। यानी बुख़्ल हमारे यहाँ कितना बड़ा गुनाह है। कुरान में जहाँ जहाँ पढ़ा है देने का ज़िक्र आया है, यानी आप बांटिए अपनी दौलत को, अपने पैसों को लोगों में तकसीम करें। कहीं ये नहीं आया कि आप इकट्ठा करके रखें। और इसमें तो ये सीधे सीधे वईद आई है कि तबाही है उन लोगों के लिए। उनकी हालत क्या होगी? जहन्नुम की आग में घिरे होंगे, ऐसे सुतूनों में बंद कर दिया जाएगा जो आग से ऊपर से नीचे तक तप रहे होंगे। तो हमें इन दोनों चीज़ों से दूर रहना है। और ये जो बुराइयां हैं, ये अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं है। और ऐसी चीज़ें जिसमें सज़ा का वादा किया गया है, उससे हमें हर हालत में दूर रहना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं आपको हमारे यहाँ जो स्कैम चलते हैं उनके बारे में कुछ एक सरसरी तौर पे जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप अलर्ट रहें। आए दिन लोगों को फंसाया जाता है। आप देखते होंगे कभी अखबारों में, टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया में कि फ़लानी कंपनी ने अपना ऑफ़िस खोला, लोगों से पैसा जमा करा, कुछ दिनों बाद पैसे लेके गायब हो गए। एक नहीं सैकड़ों केसेस हैं। अभी यहाँ दुबई में एक ब्लू चिप कंपनी थी, उसमें हिंदुस्तान के कोई सोनी हैं, उन्होंने यहाँ पर कारोबार शुरू करा और एक के दो देने का वादा करा। लोगों ने लालच में पैसे जमा करना शुरू कर दिए और यह हालत हो गई है उनकी कि इस वक्त दर बदर भटकते फिर रहे हैं अपनी ज़िंदगी भर की कमाई गंवाने के बाद। वो सोनी साहब यहाँ से फ़रार हो गए हैं। तमाम उनके ऑफिसेस बंद हैं। कई जगह उन्होंने बड़े बड़े ऑफिस खोल रखे थे, ज़्यादा काफ़ी अच्छा स्टाफ रखा हुआ था। सब कुछ एक रातों रात वो यहाँ से बंद करके फ़रार हो गए। उनका रिकॉर्ड देखा गया तो पहले पता लगा कि 2022 में इंडिया के अंदर भी वो ये चीज़ें कर चुके हैं, वहाँ से भी फरारी में थे और यहाँ पर भी उन्होंने वही जाल फैलाया। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये आखिर किस तरीक़े से ये सब करा जाता है। इसकी मिसाल के तौर पे मैं एक बात बताऊँ आपको कि मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर
जो MP नगर है वहाँ एक ऑफिस खोला गया और उसमें कहा गया, पब्लिसिटी करी जाती है, उनके एजेंट भी रहते हैं और बाकायदा वो पेपर में ऐड भी देते हैं। और ये सब चीज़ें लालच के ऊपर डिपेंड है, यानी हमारे दिल में अगर लालच नहीं होगी तो हम कभी नहीं फंसेंगे। हमारे खुद की जो लालच है उसी की वजह से हम अपना पैसा गंवाते हैं। तो उसने एडवर्टीज़मेंट करा कंपनी ने, और अलग अलग लोगों से, जो ऐसे लोग आते थे कि हम आपको पैसा दुगना कर देंगे और शेयर मार्केट में लगा रहे हैं और इस पैसे को गाड़ियों में लगा रहे हैं, इसी तरीके से। तो मेरे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ एक बुधवारे में रहते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई है और उसका 30,000 रुपये महीना किराया आ रहा है। तो मैंने कहा भाई ये आज करीब 15 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी गाड़ी है भाई 30,000 रुपये आ रहा है? कहने लगे साहब उन्होंने तो सिर्फ 80,000 रुपये दिए थे। उन्होंने, जो कंपनी वाले हैं, उन्होंने उनके नाम पे गाड़ी ख़रीद ली है बैंक से और उन्होंने चलवाना शुरू कर दी, गवर्नमेंट में लगी हुई है, उनके नाम की गाड़ी है और उनको 30,000 रुपये का चेक आ जाता है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने मालूमात करी, हाँ साहब ये तो बिल्कुल सही चीज़ है और फलाना भी जा रहा है, ढिमका भी जा रहा है। ये बात चल पड़ती है हमारे यहाँ फ़ौरन के। फ्री वाला, जो आसान वाला पैसा हर आदमी को भाता है, जिसमें मेहनत नहीं करना पड़े, और वहीं लालच में मारा जाता है। तो उनके चेक आना चौथे या 5वें महीने बंद हो गए। उन्होंने कहा कि आपका ये चेक मत डालिएगा, हम अगले महीने करेंगे पेमेंट। और ऐसे उन्होंने अपने कई दोस्तों को वहाँ फंसा दिया और 80-80 हज़ार रुपये लेके जमा करवा दिए। सबके नाम पे गाड़ियाँ उड़ गई। इतनी बेवकूफ़ी, उन्होंने ना गाड़ी के कागजात मांग रहा है, उन्हें सिर्फ 30,000 रुपये दिख रहा है। 2-4 लोगों को 30-30 हज़ार रुपये दिए उन्होंने। यानी दाना डालते हैं ना जो आप पंछियों को पकड़ने के लिए और उनको जाल में फंसाने के लिए, वो सिंपल वही टैक्टिक है और वही अपनाया जाता है। आपको दाना डाला जाता है, कुछ दिनों तक आपको चेक दिए जाते हैं और पता लगा कि ना वो कंपनी रही, MP नगर में साफ़ हो गया, गाड़ियाँ ढूंढते फिर रहा है। नंबर भी बता दिया था गाड़ी का, कोई नंबर उस नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं, ना RTO में ना कहीं। और यहाँ हम बड़े खुश हो रहे हैं कि 30,000 रुपये मिल रहा है हमें, और 30,000 रुपये मिल गए। अब 80 हज़ार रुपये जो जमा करें, एक आध उन्होंने उसमें से, उन्हीं के पैसों में से वापस कर दिया कुछ लोगों को, बाकी तो वो सब खा के चले गए। यही यहाँ पर ब्लू चिप कंपनी थी, इनके जो ऑनर थे उन्होंने ना जाने कितने मिलियन दिरहम के अंदर, दिरहम यहाँ करीब 23 रुपये का करीब पड़ता है एक दिरहम। तो इतने पैसे उन्होंने बर्बाद क्या, वो तो कमा के चले गए, लोगों के बर्बाद कर दिए। और अभी एक अदालत ने, कोई पहले भी चेक बाउंस हुआ था, $10 मिलियन का, 10 मिलियन दिरहम का उनको ऑर्डर करा है अदालत ने। अब वो यहाँ से तो फरार हैं कि ये ऑर्डर से क्या होगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सोनी जी तशरीफ़ ले जा चुके हैं। उनका पूरा नाम था रविंद्रनाथ सोनी, और वो उससे पहले दिल्ली में और आसपास कई जगह ये चीज़ें कर चुके थे। तो मेरा कहने का आपसे मकसद यही है कि लालच में नहीं पड़े, आपकी मेहनत की कमाई है, देखभाल के उसे खर्च करें। कोई दुनिया में ऐसा जादू नहीं है कि जो आपको रातों रात दुगना पैसा करके दे देगा। सबसे सेफ साइड, अगर आप पैसा रखना ही चाहते हैं तो बैंक होती है, और बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। हालांकि इंटरेस्ट हमें नहीं लेना चाहिए, हराम है, और बैंकों से सीधा इंटरेस्ट लेना तो आप जानते ही हैं, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। बैंकों से बचें और कुछ कारोबार में लगाएं पैसा। कुछ लोग मिलके इकट्ठा करें, कुछ लोग ऐसे जालसाजों के साथ नहीं फंसें, अपने पास ही रखें पैसा अगर आपके पास है तो उसे अपने पास रखें, प्रॉपर्टी में लगाएं, दूसरी चीज़ों में लगाएं। आप शेयर खुद डायरेक्ट ख़रीदें, किसी स्कीम में नहीं फंसे। अगर आपको शेयर का शौक़ है, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और अपना खुद का अकाउंट बनाएं। आप आजकल पढ़े लिखे लोग हैं सभी, अपने बच्चों से बनवा लें अकाउंट, उनसे पूरा डीमैट अकाउंट खुलवा के और वहाँ इन्वेस्ट करें। आप
शेयर में करें, आपके पास ही होगा, जो भी होगा आप देखें, मार्केट स्टडी करें। और शेयर भी ब्लू चिप्स कंपनी जो होती है, मतलब ऐसी कंपनी जो अच्छी रेपुटेड है, उन्हीं के शेयर खरीदें। थोड़ा कम मार्जिन होता है, लेकिन लालच में तो कभी भी आप पड़ेंगे तो यही होता रहेगा आपके साथ। और ऐसे कोई किस्सों की कमी नहीं है। आपने सुना ही होगा, सोना दुगना, तमाम जेवरात घर के मंगा के और वो जेवरों को दुगना कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है। तो ये हम इतनी बेवकूफ़ी में क्यों पड़ें? ये तो हमारी ख़ुद की बेवकूफ़ी है कि हम ऐसी चीज़ों में फंसे क्यों। आपको याद होगा, इससे पहले तो हमारे उलमा हज़रात ने भी, तमाम शहर काजी और मुफ्ती साहब ने कहा था कि ताज मार्केट के अंदर एक शेयर, मुस्लिम शेयर के नाम से, नाम तो याद नहीं है मुझे, एक कंपनी खुली थी, उसमें भी कहीं के काजी साहब ने धंधा शुरू करा था किसी दूसरे शहर से आके। हमारे यहाँ के काजियों के और जो मुफ्ती साहब वगैरह हैं उनके रिश्तेदार भी थे वो, और तमाम जितने भी मस्जिद के इमाम हैं उनको इन्वॉल्व करा था कि साहब ये तो बहुत ईमानदार हैं और बहुत पैसा आप लगाइए आंखें बंद करके। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि एक नाबीना हज़रत थे, हाफिज़ साहब थे, और मस्जिदों में आके सवाल करा करते थे, फजर के अंदर लोग मदद करते थे। उन्होंने भी पैसा लगाया था 30-35 हज़ार रुपये उसमें। वो सब पैसा खा के, वो काजी साहब थे, कौन मुफ्ती साहब थे कहाँ के, और उनका बस ये याद है मुझे कि ताज मार्केट के अंदर ऑफिस खोला था उन्होंने। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, और ऐसा कोई शेयर मार्केट नहीं है जिसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये तो क्लियर लिखा रहता है कि शेयर मार्केट के अंदर आपको नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ फ़ायदा दे रहे थे। और हमारी कौम तो फ़ायदे के लिए पीछे आंखें बंद करके लालच में पड़ती है। तमाम इमाम हजरात, मौलवी हजरात, तमाम काजी हजरात, मुफ्ती हजरात उनका रिकमेंड कर रहे थे। उन्हें तो समझ में आता नहीं है, तमाम चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी और उनके शेयर ख़रीदे जाने लगे। और आखिर में आके जब उनकी झोली भर गई तो उन्होंने वहाँ से रवानगी डाली, और उस वक्त कहा गया कि दुबई चले गए, यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। वो सब पैसा खा के, और पब्लिक इनके पीछे पड़ी रही, तमाम उलमा हजरात के। अब वो क्या करते बेचारे, वो तो ख़ुद पैसा लगा के बैठे हुए थे, अपने पैसे गंवा के बैठे हुए थे। आज तक भोपाल के लोगों को याद है कि कितने गरीब लोगों को चूना लगाया था उन साहब ने। तो ऐसी लालच जहाँ भी होगी, लालच बुरी बला है। लालच में आप पड़ेंगे, 1 के 2 बनाने में रातों रात कोई पैसा नहीं बनता। आपको मेहनत करना पड़ती है, पैसा कमाने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है और दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद मेरा ख़ुद का अपना और सभी मुसलमानों का ईमान होना चाहिए कि तो अल्लाह की तरफ से आपकी किस्मत में जो लिख दिया गया, ना उससे कोई ज़्यादा मिलेगा आपको, ना कम मिलेगा। आपके ऊपर है, वो आप ईमानदारी से ले लें या बेईमानी से ले लें। आप खुश होते हैं मैंने यूँ दिमाग चलाया और यूँ टोपी पहना दी किसी को, और किस तरीके से ज़मीन हथिया ली, और आज मैं 4 करोड़ का आसामी हूँ, 4 करोड़ मेरे पास है और 3 करोड़ की ज़मीन है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये तो आपके पास आना ही थे। दुनिया की कोई ताकत इस पैसे को नहीं रोक सकती थी। बस आपने गलती ये कर दी कि आपने बेईमानी से वो पूरी जायदाद बना ली। वो तो ईमानदारी से आ जाती है आपके पास, आपकी किस्मत में थी तो कोई नहीं रोक सकता था। और जो चीज़ किस्मत में नहीं है वो दुनिया की कोई ताकत आपको दिला नहीं सकती। इसलिए अल्लाह पे तवक्कल करें और उतनी ही बात करें जो आपको अच्छी लगती हो, ठीक लगती हो। दिमाग दिया है अल्लाह ताला ने, दिमाग लगाएं, लालच में नहीं आए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।